हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 9.3 आज उसको पढ़ेंगे। इसमें जो है दंड आलेख से संबंधित आपका जो है सवाल है। जैसा कि पहला 1 नंबर क्वेश्चन देखिए किताब में, किताब खोल लीजिए आप लोग। देखिए 1 नंबर में लिखा है कि 6 क्रमागत दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकान द्वारा बेची गई फ्रिजों की संख्या दी गई, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 6, लेकिन टोटल आपका दिन है 7। ठीक है ना, तो ये गलत है। ठीक है ना, टोटल आपका 7 दिन होगा और जिस 6 दिन हो या 7 दिन हो, उससे कोई बहस नहीं है। उसमें एक पैमाना लेकर के आपको एक दंड आलेख जो है खींचना है। ठीक है ना, इसमें यही काम करना हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक दंड आलेख का पैमाना खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं। एक पैमाना आप बनाइएगा, पैमाना इसी तरीका का। तो उसके पहले जो है आप पैमाना वो क्या लिखेगा, उसमें हम लोग लिखेंगे कि 1 इकाई बराबर 5 फ्रिज। क्या लिखिएगा, माना 1 इकाई बराबर 5 फ्रिज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग हल बनाएंगे। ठीक है ना, अब इसका हल हम लोग करेंगे। तो माना 1 इकाई बराबर 5 इकाई, तो आपका यहाँ पे सोमवार में दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, ये वाला आप लोग का 36 में दिनों का नाम लिखिएगा और यहाँ पे बेचे गए ये आपका इकाई लिखिएगा। जहाँ से यहाँ तक आपका 5 इकाई हुआ, माने 1 इकाई हुआ तो यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ। फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। तो सोमवार को अब टोटल बल्ब कितना है, 15 है। तो यहाँ लिखिएगा सोमवार। सोमवार, तो सोमवार का दिन कितना बल्ब है, तो 15 है। तो सर यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, तो ये 5 हो गया, 5 यहाँ तक जाएगा। ये आपका सोमवार का हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर मंगलवार है। मंगलवार को कितना फ्रिज है, 5। तो आपका 5 है तो 1 इकाई आएगा, यहीं से यहाँ तक ये आपका 1 इकाई। ठीक है, उसके बाद बुधवार, बुधवार में कितना है, 10 है। तो 10 है तो 2 इकाई, यहाँ से यहाँ तक आपका ये जाएगा। ठीक है, उसके बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार में कितना है, 25 है। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5, 5 इकाई आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका 25 फ्रिज का, माने 5 इकाई लेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। यही दंड आलेख है। उसके बाद शुक्रवार, शुक्रवार में कितना है, 15 है। तो 3 इकाई लेंगे, 5, 5, 10, 5, 15, ये आपका 3 इकाई हो गया। और उसके बाद फिर आया शनिवार, शनिवार को कितना है, 20 है। तो 20 है तो 5, 10, 15, 20, 4 इकाई लेना पड़ेगा आपको यहाँ से यहाँ तक। इसको आप कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद आया रविवार, कोई कलर पेन से, रविवार को कितना, 35 था। 35 है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 यहाँ तक जाएगा। ये आपका ये दंड आलेख से पता चलेगा हम लोग को। आप इसको कलर भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप पीला कलर से आप कर दिए, ठीक है, यहाँ पे आप किसी और कलर से, यहाँ पे आप किसी और कलर से, इससे पता चलेगा। लाइनिंग लाइनिंग किया हो, इससे पता नहीं चल पा रहा है, ऐसे ऐसे कर दीजिए आप। अगर मान लीजिए कलर नहीं है तो कलम से तिरछा तिरछा कर दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। ये आपका दंड आलेख बन करके तैयार हो गया। ठीक है, यही हम लोग को दर्शाना है। ठीक है, इसमें और कुछ विशेष नहीं करना है, दंड आलेख बना करके तैयार कर देना है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये 2 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ किताब निकालिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में दिक्कत है। वर्ष 2000 से 2005 के बीच एक फैक्ट्री है द्वारा निर्मित कारों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। तो यहाँ पे लिखा है वर्ष 2000 में आपका 900 कार बना हुआ है, 2001 में 600, 2002 में 1500, 2003 में 1200, 2004 में 1800 और 2006 में 5 में 2400 कार बना हुआ है। तो इन आंकड़ों के लिए एक उपयुक्त पैमाना चुनते हुए एक दंड आलेख आपको खींचना है। जैसे 1 नंबर में दंड आलेख खींचे हैं, उसी तरह का एक दंड आलेख आपको खींचना है। तो चलिए बोर्ड पर, यहाँ देखिए जो कारों की जो निर्मित संख्या दी गई है 900, 600, 15, 12 और 18 और 24, ये जो है टोटल आपका 3 का जो पहाड़ा होता है ना टेबल, उससे संबंधित है। तो आप इसमें मानिएगा 1 इकाई की लंबाई, माना 2 नंबर, माना 1 इकाई की लंबाई बराबर 300 कार, मैंने 300 कार को हम लोग 1 इकाई मानेंगे, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे लिखिएगा कारों की संख्या, कारों की संख्या, ठीक है, ये आपका कार हो गया। तो आपका टोटल कार जो है 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। चलिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आपका 0 कार हुआ, ठीक है। उसके बाद 300 का जब हम लोग पैमाना लिए हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 300 हुआ, यहाँ पे आपका 600 हुआ, चूँकि 300 का 1 इकाई मान रहा है, तो 300, 600, उसके बाद 900, 1200, 1500, 1800, 2100, ये आपका 2400। तो आपका पैमाना हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे 2000 में कितना कार बना है, 2011 थी 1 में कितना कार बना है उसका देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 2000 में मेरा कार कितना है, 900 कार है, तो ये 2000 है, तो यहाँ लिखिएगा 2000। यहाँ वर्षों की संख्या, वर्ष की संख्या, वर्ष की संख्या लिखिए, चाहे वर्ष भी लिख सकते हैं आप, जो भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, वर्ष भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, इसको मिटा दीजिए। तो वर्ष 2000 में कितना कार बिक्री निर्मित बना हुआ, देखिए कितना कार बना हुआ, तो 2000 में आपका टोटल बना हुआ है 900, तो 900 तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसके सिद्धांत तक जाएगा, ठीक है। तो ये 900, इसको अंडरलाइन थोड़ा सा मार दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा पेंट कर दीजिए किसी कलर से। अब आइए फिर 2001 में, 2001 में कितना कार है सर, 2001 में 600 कार है, तो 600 का लेवल क्या है, ई न है, ये 600 तक का उसका निशान देखिए, यहाँ पे हम लोग 600 तक आए। अब आइए 2002 में, 2002 में कितना कार है, तो 2002 में जो है 1500 कार है, तो 1500 का लेंथ मेरा ये हो रहा है, लेके आइए यहाँ तक। स्केल रहेगा तो स्केल से आप सीधा सीधा कर सकते हैं, पेंट कर दीजिए इसको, ठीक है। अब आइए 2003 में, 2003 में कितना कार है, 1200 कार है, तो 1200 का लेवल मेरा ये है, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, पेंट कर दीजिए इसको। आप ऐसे भी पेंट नहीं है तो कलम से भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। 2004 में आइए, 2004 में कितना है 1800,
तो 1800 मेरा कहाँ है, यहाँ पे इसका सीधा ले लीजिए, सीधा आप स्केल से बनाइएगा, सीधा रहेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। हम रफ बना रहे हैं। उसके बाद लास्ट 2005 है। 2005 में कितना है सर, 2400, यानी कि सबसे अंतिम। ये तो आपका दंड आलेख हम लोग बना लिए। अब आगे कुछ प्रश्न है, उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है ए नंबर में किस वर्ष सबसे अधिक कारें निर्मित हुई है। ए नंबर में किस वर्ष, देखिए जब कौन से वर्ष में सबसे, जिसका सबसे लंबा होगा, यानी कि 2005 में। 2005 में जो है सबसे ज़्यादा कार बना हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन में क्या है, वर्ष 2000 से 2005 कुल कितनी कारें निर्मित हुई। तो सबको जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। तो आपका कितना कार निर्मित हुआ था, तो 900 लिख दीजिए यहाँ पे। 900 प्लस 600 प्लस 1500 प्लस 1200 प्लस 1800 प्लस 2400, यही ना है जी, जोड़ दीजिए। 4 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 के 4 में 3 4 5 1 6 7 1 8 और डबल 0, टोटल 84 4 8400 कारें आपका निर्मित हुई है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट कीजिए इसे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिए ध्यान से, किताब निकालिए आप लोग। बिहार राज्य के किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूहों के अनुसार निम्न सारणी में दी गई है। आयु समूह है वर्षों में 1 से 14 वर्ष के 3 लाख है व्यक्तियों की संख्या, माने 1 साल से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चों की संख्या है वह 3 लाख है। और 15 से 29 वर्ष का जो है वो 2,50,000 है। और 30 साल से लेकर 34 साल तक 1.5 लाख है। और 45 से 59 साल तक 1.5 लाख ये भी है। और 60 से 74 2 लाख है। और 75 के ऊपर वाले जो है 25,000, ज़्यादा नहीं है। 75 के बाद आदमी लोग टेंटे बोलने लगता है, पता ही है आप लोग को, तो उसकी संख्या कम हो जाती है। तो इसका लिखा हो कि इन आंकड़ों का उपयुक्त पैमाना चुनकर एक दंड आलेख बनाना है। तो यहाँ पे आपको टोटल आप लाख में है, ठीक है ना, व्यक्तियों की संख्या। तो लाख में आप यहाँ जो पैमाना बनाइएगा तो लाख कहाँ लेके जाइएगा, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग कुछ मान लेते हैं 3 नंबर के लिए। माना 1 इकाई बराबर 50,000, माने 50,000 को हम लोग 1 इकाई मानते हैं, ठीक है ना। 50,000 को 1 इकाई। अब हम लोग दंड आलेख बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करें, 50 3 लाख तक है ना, तो 50 हो गया। उसके बाद 1, उसके बाद 150, उसके बाद 2, उसके बाद 250 और ये 300। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब उसमें आयु वर्ग जो 1 से 14 वर्ष के है, वर्षों में, वर्ष में ही ना है। अब चलिए 1 से 14 वर्ष का जो है, 1 से 14 वर्ष का जो मेरे बच्चे हैं, जो जिनकी संख्या है
1 से 14 वर्ष की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे किताब में लिखा हुआ 3 लाख। 3 लाख तो यानी कि आपका यहाँ पे 50 साल यहाँ तक हुआ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, पूरा यहाँ तक जो जो जाएगा वो पूरा टोटल आपका 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कलर कर दीजिए। स्केल से इसको खींचिएगा, सीधा आएगा। उसके बाद जो है 15 साल से लेकर के कितना साल तक है? 29 साल तक। उसकी संख्या कितनी है सर? तो उसकी 2.5 लाख है। 2.5 लाख आपका यहाँ तक आ रहा है। इसके सिद्धांत तक जाइए। इसको कलर कर दीजिए। उसके बाद जो है आपका 30 से 44 साल, 30 से 44 साल, उसकी संख्या कितनी है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख आपका यहाँ पे आ रहा है। इसका सिद्धांत यहाँ पे कीजिए। कलर कर दीजिए, इसको रंग दीजिए। उसके बाद जो है आपका 45 से 59 साल है। 45 साल से लेकर के 59 साल तक, उसकी संख्या कितनी है? तो ये भी 1.5 लाख है। तो इसी के सिद्धांत में आएगा। ये दंड आलेख हम लोग बना रहे हैं। कलर कर दीजिए। उसके बाद जो है 60 से 74, उसकी संख्या कितनी है? 2 लाख। तो 2 लाख मेरा इसका सिद्धांत में है। इसको कलर कर दीजिए। अब उसके बाद जो है 75 के ऊपर जो है 25,000 है। तो 25,000 है तो सब 25,000 का तो पैमाना हमने लिखा नहीं है। तो यहाँ तक 50,000 है तो इसका आधा होगा, तो यहाँ तक होगा। इसका सिद्धांत ले लीजिए। ये जो हो गया आपका 75 से ऊपर। ठीक है, तो ये दंड आलेख हुआ। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ ए नंबर में क्या लिखा हुआ है? किन 2 आयु समूहों की जनसंख्या बराबर है? तो किन संख्या के आयु जो है बराबर है? तो यहाँ 30 से 44 और 45 से 59 जो साल के जो लोग हैं, वर्ष के लोग जो हैं, उनकी संख्या जो है क्या है? बराबर है। ठीक है ना। उसके बाद है बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन में क्या है? 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक? मतलब कहने का मतलब है 60 वर्ष से ऊपर के जो नागरिक होते हैं उस सबको हम लोग वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक कितने हैं? तो 60 वर्ष, ये जो 60 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि 60 वर्ष और उससे अधिक। तो 60 वर्ष की से 74 वर्ष तक तो आपका 2 लाख है, और उसके बाद ये 75 से ऊपर जो है 25,000 है। तो टोटल मेरा ये 2 लाख, इकाई दही सकरा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख प्लस 25,000, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2,25,000 हो जा रहा है। तो 2,25,000 जो संख्या है यही हमारा जो है वरिष्ठ नागरिक है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न 3 नंबर आपका खत्म। अब हम लोग 4 नंबर बनाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लें, थोड़ा सा आराम से स्केल के द्वारा इसको बनाएं। ठीक है, हम तो रफ बना रहे हैं, आप लोग स्केल के द्वारा इसको खींचिए और इसको कलर कीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो लिखा हुआ है, एक स्कूल के 150 विद्यार्थी है। ठीक है ना, उनका एक सर्वेक्षण किया गया और यह आशय किया गया है कि वे अपने खाली समय में, जो उनका पढ़ाई लिखाई के बाद जो खाली का समय होता है, वो किस क्रियाकलाप में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो यहाँ पे तो जो लिखा हुआ खेलना, कहानी का पुस्तक पढ़ना, टीवी देखना, संगीत सुनना, पेंटिंग करना, ये सब तो है। लेकिन इसमें अगर ज़्यादा पूछा जाए ना, वास्तविक रूप से देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे जो है मोबाइल देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो इसमें लिखा नहीं है। खैर
उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम लोग को सवाल से मतलब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पसंद का जो क्रियाकलाप है जो बच्चे पसंद करते हैं। खेलने वाले जो है 50 बच्चे हैं, ठीक है। कहानी की पुस्तक जो है वो लोग पढ़ने वाले, कहानी तब मतलब ये सपना ही हो गया, बच्चा लोग कहानी की किताब बहुत कम पढ़ता है, ठीक है ना। 30 बच्चे हैं, यहाँ किताब में लिखा हुआ। टीवी, हाँ टीवी बच्चे लोग देखते हैं कार्टून वगैरह, तो 35 बच्चे जो है वो कार्टून देखते हैं। संगीत सुनते हैं, गाना वगैरह 20 बच्चे हैं। और पेंटिंग की जो है 15 बच्चे जो है पेंटिंग करते हैं। तो इसका एक कह रहा है कि एक इकाई का लंबाई 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर एक दंडालेख बनाना है, ठीक है ना। और खेलने के अतिरिक्त कौन कौन से क्रियाकलाप अधिक विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाता है ये भी बताइए। तो हमने तो बता ही दिया, खेलने के अलावा लोग जो है मोबाइल देखना पसंद करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और टेलीविज़न तो खैर है ही, ठीक है। आज तो घर घर में मोबाइल, टीवी हो चाहे नहीं हो, मोबाइल ज़रूर है, ठीक है। खाने के लिए मतलब सब्जी किना रहा है कि नहीं किना रहा है उसका चक्कर नहीं है, नूने रोटी खा ले रहा है, लेकिन मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल ज़रूरी भी सरकारी ऐसा कर दिया है कि हर घर में मोबाइल जो है ज़रूरी कर दिया है। इसका चलिए हम लोग दंड आलेख बनाते हैं। तो दंड आलेख के लिए हम लोग एक पैमाना लेते हैं, 4 नंबर। माना एक इकाई दिया हुआ किताब में बराबर 5 विद्यार्थी। दंड आलेख बनाएंगे हम लोग। दंड आलेख बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या ये हो गया आपका। और दंड आलेख हम लोग बनाने के लिए तैयार करेंगे। अब जो है हम लोग 5 विद्यार्थी, एक इकाई बराबर 5 विद्यार्थी लेकर 0 से स्टार्ट कीजिए। तो ये आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो सबसे पहले जो है मेरा खेलने की क्रिया है, ठीक है ना। तो पसंद करने यहाँ लिखना होगा, पसंद पसंद का क्रियाकलाप, क्या क्या वो लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले है आपका खेलना। खेलना 50 बच्चे हैं, और बाप रे तो 50 बच्चे, तो और ऊपर जाना होगा सर। 45 और ये 50, यहाँ तक जो है ये खेलने वाले जो है, खेलने वाले लड़के तो है, ये है सब लड़का खेलता है। खेलना खेलना सबको पसंद है। ये 50 बच्चे एकदम सीधा स्केल के द्वारा सीधा खींचिएगा आप लोग। ये दंड आलेख है, इसको पेंटिंग कर दीजिए। ये खेलने वाले जो है सबसे अधिक बच्चे हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहानी पुस्तक पढ़ने वाले 30 बच्चे, तो 30 इसका सीधा में आइए। ये कौन से बच्चे हैं? कहानी की पुस्तक पढ़ने वाले, कहानी की पुस्तक पढ़ने वाले। पेंटिंग कर दीजिए इसको। उसके बाद टीवी देखना। टीवी वाले कितने बच्चे हैं जी? टीवी वाले जो है 35 बच्चे हैं। 35 यहाँ पे इसका सीधा ले लीजिए आप, सीधा आप स्केल द्वारा इसको कर लीजिएगा। ये जो है टीवी वाले बच्चे होगा, ठीक है। उसके बाद है संगीत। संगीत 20 बच्चे हैं, तो इसका सीधा ले लीजिए। ये संगीत है। उसके बाद जो है लास्ट पेंटिंग वाले 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चों का निशान ले लीजिए आप। पेंटिंग। अब यहाँ पे ये दंड आलेख आपका हो गया, दंड आलेख।
ये हम लोग खींच दिए, ये दंड आलेख हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इसके अतिरिक्त कौन सी क्रियाकलाप सबसे अधिक पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो खेलना तो सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, इसके अतिरिक्त जो है आजकल के जो समय में मोबाइल देखना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। आप किसी भी छोटे बच्चों को देखिएगा, साल भर का छोटा बच्चा, उसको पढ़ने नहीं आता है, लेकिन जैसे उसको हाथ में मोबाइल दे दिएगा, वो जानता है कि यूट्यूब किससे चलता है, कब देगा वो यूट्यूब को छुएगा, एकदम गाना लगा देगा, ठीक है ना। चलिए, ये आपका चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, तब तक आप इसको बनाइए। चलिए, धन्यवाद। और हाँ, मेरा समझाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चलता है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।